अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है फ्लेम फोटोमेट्री। हम इन वीडियोस में फ्लेम फोटोमीटर के तमाम मॉडल्स की इंस्टॉलेशन, उनकी कैलिब्रेशन, उनके अंदर आने वाले फॉल्ट्स डिटेक्शन और मेंटेनेंस के हवाले से स्टडी करेंगे। इन वीडियोस के सिलसिले की आज ये पहली वीडियो है। इस वीडियो में हम फ्लेम फोटोमीटर की बेसिक्स को देखेंगे और इनके अंदर इस्तेमाल होने वाले स्पेयर पार्ट्स को देखेंगे जो कि सारों में कॉमनली यूज़ होते हैं और वो एसेसरीज जो इनके साथ अटैच हो सकती हैं उनके बारे में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फ्लेम फोटोमीटर, जिसको हम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं और फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें न्यूट्रल एटम्स इन्वॉल्व होते हैं। वो लाइट को रेडिएशन फॉर्म में एमिट करते हैं और उनकी स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है और वो हमारे फ्लेम में स्पेसिफिक कलर प्रोड्यूस करती है। इसमें न्यूट्रल एटम्स इन्वॉल्व होते हैं, वो लाइट को रेडिएशन फॉर्म में एमिट करते हैं और उनकी स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है और ये फ्लेम में स्पेसिफिक कलर प्रोड्यूस करती है जिसको हम मेजर करते हैं। फ्लेम फोटोमीटर से बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिकल एनालिसिस करते हैं। फ्लेम फोटोमीटर जो मेजरमेंट करता है, यानी जो इंटेंसिटी कैलकुलेट करता है, वो लाइट से करता है। इस इक्विपमेंट को हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों टेक्निक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब हम कोई भी मेटल फ्लेम के ऊपर अप्लाई करते हैं तो इसका कोई ना कोई कलर प्रोड्यूस होता है। इस कलर से हम इसकी क्वालिटी का आइडिया कर सकते हैं और जो रीडिंग वो इक्विपमेंट पर शो करता है, इससे हमें इस मेटल की क्वांटिटी का आइडिया हो जाता है। और जो ये कलर प्रोड्यूस करता है वो एक विजिबल रेंज का स्पेक्ट्रम होता है जिसके अंदर हमारे मेटल्स की इंटेंसिटी शो होती है। वो मेटल के फॉर्म में इनपुट के तौर पर यूज़ किया जाता है। जब हम फ्लेम में मेटल को इंट्रोड्यूस करेंगे तो मेटल के अंदर जो एटॉमिक आयंस लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाएंगे तो अपने अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे और जब हायर स्टेट से वापस लोअर स्टेट में जाएंगे तो एनर्जी एमिट करेंगे। वो मुख्तलिफ कलर्स की होगी और इन कलर्स की अलग अलग वैल्यूज़ होंगी जिनको हम रीड कर लेंगे। हर एलिमेंट एक ख़ास वेवलेंथ और एक ख़ास कलर का होता है। यानी जैसे सोडियम अगर हमारे सैंपल में ज़्यादा होगा तो आपको फ्लेम में येलो कलर ज़्यादा नज़र आएगा। बेरियम ज़्यादा होगा तो लाइम ग्रीन नज़र आएगा। लिथियम ज़्यादा होगा तो रेड नज़र आएगा। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट इसमें मौजूद होंगे इनका अपना अपना कलर होगा। एक लिक्विड का सैंपल जब हम फ्लेम में अप्लाई करते हैं तो इसमें डिसॉल्वेशन का प्रोसेस होता है। इसमें जो भी सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट हो जाएगा। इसके बाद आपका लिक्विड सैंपल वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वेपोराइज होता है। तो सबसे पहले जो भी सॉल्वेंट इवेपोरेट हुआ इसे हम डिसॉल्वेशन का प्रोसेस कहते हैं। इसके बाद हमारे जो भी मेटल साल्ट यहाँ पर बने वो मेटल साल्ट अगेन डिहाइड्रेट होते हैं। इसे हम कहते हैं वेपोराइजेशन। सबसे पहले आपका सॉल्वेंट रिमूव होगा, इसके बाद जो भी आपका मेंटेन साल्ट है वो डिहाइड्रेट होगा जिसे हम बोलेंगे वेपोराइजेशन। वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वेपोराइजेशन के बाद आपका जो भी सैंपल है या मेटल साल्ट है वो सॉलिड या गैस में यहाँ पर कन्वर्ट होता है। इस कन्वर्जन के बाद एटमाइजेशन होता है। एटमाइजेशन में एटम्स सेपरेट हो जाते हैं। अब ये एटम्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ जाएंगे। तो इस
प्रोसेस को हम एक्साइटेशन कहेंगे, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में एक्साइट हो रहे हैं। अब कोई भी मॉलिक्यूल जब भी एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो वो अनस्टेबल होते हैं। इस स्टेट में वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आते हैं, तो इन्होंने जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब की थी एक्साइट होने के लिए, वो इस एनर्जी को रिलीज करने लगते हैं, जिसे एमिशन कहते हैं। जो लाइट यहाँ पर रिलीज हो रही है, हम यहाँ पर इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल 5 स्टेप्स में फ्लेम फोटोमेट्री काम करता है। यही इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है। मुख्तलिफ मेटल्स के एटम्स को डिटरमिन करने के लिए फ्लेम का टेम्परेचर डिफरेंट हो सकता है, जो कि हमारे फ्यूल और ऑक्सीडेंट पर मुनहसर होता है। जब हमारे फ्लेम का टेम्परेचर बढ़ता है तो इसमें केमिकल इंटरफेरेंस हो सकती है। केमिकल इंटरफेरेंस का मतलब ये है कि जब हाई टेम्परेचर पर न्यूट्रल एटम्स आपस में जुड़कर एक नया गैसियस कंपाउंड बनाते हैं। फ्लेम फोटोमीटर के प्रोसेस में हमारा जो फ्लेम है उसका कलर हमारे सैंपल में मौजूद डिफरेंट मेटल्स की मौजूदगी की वजह से प्रोड्यूस होता है। उसके बाद इस लाइट को जो फ्लेम से प्रोड्यूस होती है वो एक लेंस के जरिए एम्पलीफाई की जाती है। उसके बाद वो लाइट सिलेक्टेड फिल्टर पर पड़ती है। वो फिल्टर किसी भी मेटल से रिलेटेड स्पेसिफिक वेवलेंथ का होता है। जो लाइट उस फिल्टर की वेवलेंथ से मैच होती है वो उसके अंदर से क्रॉस होती हुई फोटो डिटेक्टर पर पड़ती है, और फोटो डिटेक्टर के जरिए हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में मौजूद एम्पलीफायर को मिलती है, और वो एम्पलीफायर प्रोसेसर को रिजल्ट भेजता है और प्रोसेसर उसकी वैल्यू को डिस्प्ले पर शो कर देता है। अब हम फ्लेम फोटोमीटर के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। इनके अंदर कुछ पार्ट्स फ्लेम के इंटरनल हैं और कुछ एक्सटर्नल हैं। सबसे पहले हम स्प्रे चैम्बर, जिसको हम मिक्सिंग चैम्बर भी बोल सकते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये डिफरेंट फ्लेम फोटोमीटर्स में डिफरेंट टाइप का हो सकता है। इसके अंदर जब हम नेबुलाइजर के जरिए अपना सैंपल इसके अंदर स्प्रे करवाते हैं तो वो एयर और गैस में मिक्स हो जाता है और हमारे स्प्रे के पार्टिकल्स को स्प्रे चैम्बर में मौजूद इम्पेलर्स से गुजरता है, तो मोटे ड्रॉपलेट्स इसको लगकर ड्रेन हो जाते हैं और जो बारीक पार्टिकल्स होते हैं वो इन इम्पेलर्स से गुजरते हुए हमारे बर्नर में चले जाते हैं और फ्लेम में शामिल हो जाते हैं। फ्लेम फोटोमीटर में नेबुलाइजर का बहुत अहम रोल है। नेबुलाइजर हमारे सैंपल को बहुत ही बारीक पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है और उन पार्टिकल्स को स्प्रे चैम्बर के अंदर स्प्रे की सूरत में भेज देता है, जो कि गैस और एयर में मिक्स होकर स्प्रे चैम्बर से होते हुए बर्नर से गुजरते हैं और फ्लेम में शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा फ्लेम सैंपल में मौजूद मेटल्स की वजह से कलर प्रोड्यूस करना शुरू हो जाता है। हमारे स्प्रे की रेशो 4 ml से 8 ml के दरमियान होनी चाहिए और ये एडजस्टेबल होती है, जिसको हम अगली वीडियोस में एडजस्ट करना सीखेंगे। इनकी भी मुख्तलिफ टाइप्स और शेप्स होती हैं जो कि मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स में मुख्तलिफ हो सकती हैं। फ्लेम फोटोमीटर में फिल्टर्स का बहुत अहम रोल होता है। वेवलेंथ के हिसाब से हर मेटल को डिटेक्ट करने के लिए अलग-अलग फिल्टर होता है। हर फिल्टर की अलग-अलग वेवलेंथ होती है और उस वेवलेंथ के हिसाब से उनके कलर्स भी डिफरेंट होते हैं। फिल्टर्स की लाइफ हमारे एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करती है। अगर हमारी लैब्स में कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होगी तो फिल्टर की लाइफ भी ज़्यादा हो जाएगी। हमारी इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी की वजह से फिल्टर जल्दी ख़राब हो जाते हैं। फ्लेम फोटोमीटर के अंदर डिफरेंट टाइप के डिटेक्टर्स हो सकते हैं। डिटेक्टर्स का असल काम जो लाइट फिल्टर से क्रॉस हो जाती है उनको इन्हीं डिटेक्टर्स के जरिए से रीड किया जाता है। फ्लेम फोटोमीटर की एक्यूरेसी और स्टेबिलिटी फिल्टर्स और डिटेक्टर्स पर डिपेंड कर रही होती है। डिफरेंट डिटेक्टर्स की डिफरेंट स्पीड हो सकती है। फ्लेम फोटोमीटर में कंप्रेसर की वजह से एयर प्रोड्यूस होती है जो कि फ्यूल के साथ मिलकर ऑक्सीडेंट का काम करती है। हमारे फ्लेम में फ्यूल और ऑक्सीडेंट का एक ख़ास कम्बिनेशन होता है
जो कि हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फ्लेम फोटोमीटर में गैस रेगुलेटर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ये हमारी गैस के फ्लो को कंट्रोल करता है और प्रेशर की रेगुलेशन में यूज होता है। ये सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है और ये हर गैस का डिफरेंट रेगुलेटर होता है। फॉर एग्जांपल एलपीजी के लिए अलहदा रेगुलेटर है, प्रोपेन के लिए अलहदा रेगुलेटर है और बुटेन के लिए अलहदा रेगुलेटर है। इस तरह से जो भी गैस हम यूज करेंगे उसका एक अलहदा रेगुलेटर होगा। वाटर सेपरेटर के जरिए हम एयर के अंदर से मॉइस्चर को रिमूव करते हैं। एयर के अंदर मौजूद मॉइस्चर हमारे फ्लेम की एक्यूरेसी पर असरअंदाज हो सकता है। ये भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। इग्निशन जनरेटर की मदद से हम फ्लेम को इग्नेट करवाते हैं। ये भी मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स में मुख्तलिफ टाइप के हो सकते हैं। फ्लेम फोटोमीटर में गैसेस के फ्लो के लिए सोलोनाइड वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इनको हम फ्लेम को ऑन ऑफ करने की फंक्शनैलिटी के लिए यूज़ करते हैं। हमारे इक्विपमेंट के अंदर अगर फ्लेम किसी भी रीज़न की वजह से बंद हो जाता है, एक ख़ास फ्लेम डिटेक्टर प्रोसेसर को फीडबैक देता है और प्रोसेसर सोलोनाइड वाल्व के जरिए गैस को फौरी तौर पर बंद करवा देता है। ये भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। फ्लेम फोटोमीटर में गैस को रेगुलेट करवाने के लिए डिफरेंट टाइप के इंटरनल और एक्सटर्नल गैस रेगुलेटर्स यूज किए जाते हैं, जिनके जरिए से हम गैस के फ्लो को कंट्रोल करते हैं और ये हमारी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। मेजर कंट्रोल के लिए एक्सटर्नल रेगुलेटर्स का इस्तेमाल होता है और माइनर चेंज के लिए इंटरनल गैस रेगुलेटर्स का इस्तेमाल होता है। डाइल्यूटर्स हमारी एक एक्सटर्नल एसेसरी है जो कि हमारे स्टैंडर्ड और सैंपल की कंसंट्रेशन को एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और डाइल्यूशन की एक्यूरेसी के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। ऑटो सैम्पलर्स भी एक एक्सटर्नल एसेसरी है जो कि ऑटोमेटिकली सैंपल की हैंडलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जब हमारे पास सैंपल्स की तादाद ज़्यादा होती है तो हम इसके अंदर सैंपल्स लगा देते हैं और ये ऑटोमेटिकली वन बाय वन सैंपल फ्लेम को प्रोवाइड करता रहता है। इसके अंदर डिस्टिल वाटर और स्टैंडर्ड्स भी रखे जाते हैं ताकि फ्लेम फोटोमीटर कुछ सैंपल्स के बाद अपने आप को कैलिब्रेट भी करता रहे और हर सैंपल के बाद स्प्रे चैम्बर की वॉशिंग भी करता रहे। ये भी डिफरेंट मॉडल्स के हिसाब से डिफरेंट हो सकते हैं। हम अगली वीडियोस में इनके अंदर आने वाले फॉल्ट्स को डिटेक्ट करना और उसको रिपेयर करना सीखेंगे।